नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लासेस अजमेर पे स्वागत करता हूं। साथियों, यहां पर 28 फरवरी को थर्ड शिफ्ट में एक पेपर हुआ था साथियों, जिसमें L2 का ही पेपर था। और उसमें जो विद्यार्थी बैठे थे साथियों, वो कुछ विद्यार्थी सामाजिक विषय से थे, ठीक है, और कुछ विद्यार्थी जो जो साइंस में से साथियों, उसके भी यहाँ पे ठीक थे, ठीक है। तो आज के जो वीडियो में है साथियों, हम सामाजिक के जो कोई विद्यार्थी हैं और जिन्होंने यहाँ पे हिंदी भाषा फर्स्ट ले रखी थी, और जो सोशल साइंस के लगभग 60% आते हैं। और तो आज के वीडियो में हम यहाँ पे लगभग हिंदी के 30% और सोशल साइंस के लगभग 60%, ठीक है, कुल मिला के यहाँ पे 90% की आंसर की लाए हैं साथियों। और ये आंसर की है साथियों, एकदम सटीक आंसर की है। आप इसको अंत तक जरूर देखिए और आप मिलान करिए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो साथियों, बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को और देखते हैं साथियों पहला प्रश्न। प्रकृति में व्याकरण की दृष्टि से ये जो शब्द है वो कैसा था, ठीक है। तो जो ये शब्द है साथियों, ये एक संज्ञा शब्द था, तो इसका राइट आंसर भी संज्ञा ही रहेगा। एक प्रश्न था साथियों, उदार का समानार्थी शब्द पूछा था, तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन थे, उसमें से जो सरल वाला ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल करेक्ट था। एक साथियों, मुक्त का विलोम शब्द आपसे पूछा था, तो मुक्त का जो विलोम शब्द है वो आपका बाध्य रहने वाला है, ये ऑप्शन बिल्कुल सटीक था साथियों। इसके बाद में एक यहाँ पे साथियों एक वाक्यांश था, उसमें लिखा था कि आज हमने उसे विकसित कर लिया है, तो हमने के अंदर क्या अंडरलाइन था साथियों, ठीक है। इसमें जो रेखांकित शब्द है उसमें हमने पूछा था कि ये कैसा शब्द है, तो हमने जो शब्द है ना साथियों, ये एक सर्वनाम है। क्या है? एक सर्वनाम है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रह जाएगा साथियों। चौथा सवाल है, उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को गद्यवाचक के दौरान टोकना नहीं चाहिए, अंत में सुझाव देना चाहिए, ये कौन से जो कौशल है उसका है, ठीक है। तो ये साथियों आपके बिल्कुल पठन कौशल का है, इसका राइट आंसर आपका पठन कौशल ही रहने वाला है। इसके बाद एक प्रश्न था साथियों कि चित्र विस्तारक जो यंत्र है साथियों, वो कैसा यंत्र है। तो ठीक है, चित्र विस्तारक यंत्र में जो एपिटाइप स्कोप है ये आपका बिल्कुल करेक्ट था साथियों, अगर उसमें ऑप्शन में था तो। एक लाभ हानि में समास पूछा था, तो लाभ हानि में आपको सभी को पता साथियों द्वंद्व समास होता है, क्योंकि इसमें और का लोप होता है। इसके अलावा साथियों लेखन त्रुटि और भूल सुधार के लिए हम एक कोई चिन्ह लगाते हैं साथियों, तो वो हम हंस चिन्ह का यूज करते हैं, और वो इस तरह का चिन्ह होता है, आप सभी को पता है। वाक्यांश में कहीं भी सब छूट जाता है तो हम यहाँ पे लगाते हैं। अगला था संस्कृति शब्द का आपको संधि विच्छेद था, तो इसमें जो सम प्लस करती, ठीक है, यहाँ पे हलन था, तो सम प्लस करती वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद एक सवाल था साथियों, इंसान के पर्यायवाची आपको बताने थे, तो उसमें मानव, मनुज और मनुष्य, ये वाला जो ऑप्शन था ये आपका बिल्कुल करेक्ट था साथियों। और एक के था एक वचन और बहुवचन के बारे में देखना, तो आपके यहाँ पे दो ऑप्शन थे साथियों, ये और मनुष्य, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपका बहुवचन और एक वचन में एक ही प्रकार से लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला ज़्यादा सटीक लग रहा है, कई सारे ये भी बता रहे हैं, लेकिन आपका ये वाला ऑप्शन है ज़्यादातर सटीक रहेगा, ठीक है। इसके अलावा एक आपके पूछा था साथियों, बहन का पुल्लिंग शब्द पूछा था, तो इसमें आपका बहनोई वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और एक, यदि तुम अमेरिका जाओगे तो विभिन्न देशों के नागरिक मिलेंगे, ये किस प्रकार का वाक्य है, तो ये एक संकेतवाचक वाक्य है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका संकेतवाचक आपने लगाया होगा साथियों। व्याकरण शिक्षण की शुरुआत है ना वो कौन सी कक्षा से होनी चाहिए, ये पूछा था, ठीक है। तो ये छठी कक्षा से जो ऑप्शन है बिल्कुल सही था। प्राथमिक स्तर पर जो अध्ययन की जो भाषा है वो कैसी होती है, तो यहाँ पर मातृभाषा वाली है, ठीक है, बेसिक शिक्षा का, ठीक है। तो प्राइमरी स्तर पर मातृभाषा ही होती है। सब गति से सीखने का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित था, तो ये अभिकर्मित अनुदेशन से संबंधित था। एक सवाल था, सारा जीवन निचुड़ गया, इस वाक्य में कैसा काल था, तो आपसे पूछा था, तो इसमें आपका भूतकाल था। क्या था? भूतकाल का ये सवाल है साथियों। एक प्रश्न था साथियों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे ये आपके दो प्रकार के होते हैं। आपसे उपसर्ग पूछा था, तो उपसर्ग किस में है, तो आपका जो विज्ञान शब्द था उसमें आपका उपसर्ग था, इसका बिल्कुल राइट आंसर यही आपका रहने वाला है। एक प्रश्न पूछा मुहावरे से संबंधित कि एक परेशानी पर दूसरी परेशानी आना, ये उपयुक्त मुहावरा किसका है, तो कोड में खा जाना वाला ऑप्शन है, बिल्कुल सही था। और आदमी किस प्रकार का शब्द है, ये पूछा था, तो आपका आदमी साथियों देशज शब्द है, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। बुक्स का नाम पूछा था, तो प्ले वे किसकी बुक है, तो आपके हेनरी कॉल्डवेल कुक है, इसकी बिल्कुल राइट आंसर है। और राजस्थानी बोलियों में कौन सी बोली शामिल है, तो आपकी जो हड़ौती बोली है उसमें बिल्कुल आपका राइट आंसर था साथियों। इसके अलावा एक वाक्यांश दिया हुआ था और उसमें पूछा था कि समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है, तो और जो होता है वो दो वाक्यांश के बीच में लगता है, तो ये समुच्चय बोधक और था, ठीक है। तिरोहित का अर्थ पूछा था, तो इसमें तिरोहित का अर्थ आपका लुप्त होता है साथियों, ठीक है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही रहने वाला है। एक पर्सन बुक से था, तो विजयदान देता की रचना का नाम क्या था, तो अलेपू हिटलर वाला ऑप्शन है, बिल्कुल सही रहेगा। और हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली किससे संबंधित है, ये मूल्यांकन से संबंधित है, इसका बिल्कुल राइट आंसर ये रहने वाला है। एक अणुता जैसा कोई अर्थ था, उसका अर्थ आपको अधिक होगा साथियों, अगर इस तरह का प्रश्न था। तो लगभग साथियों ये 28 सवाल थे हिंदी के, और हम बिना कुछ देरी के सामाजिक के प्रश्नों को भी देख लेते हैं। यहाँ पे
सामाजिक में एक प्रश्न आया था साथियों कि भूताला का जो युद्ध है ना वो किसके बीच में लड़ा गया था। तो ये जेतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। और आपसे अरावली का पर्वतमाला का विस्तार पूछा था, तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की होता है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था साथियों। सामाजिक के सारे क्वेश्चन है साथियों सटीक है, आप जरूर मिलाइए। भोजी लंबरदार किस प्रजामंडल से संबंधित थे, तो ये भरतपुर प्रजामंडल थे उससे संबंधित थे। सम्राट अशोक की विजय का उल्लेख है ना वो किस शिलालेख में मिलता है, तो ये साथियों आपके 13वां शिलालेख में मिलता है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसके अलावा एक पर्सन आपके भारत की लंबाई का पूछा था, बीच में अंतर तो 381 किलोमीटर वाला राइट था। इसके अलावा तोल आंदोलन है ना किस प्रजामंडल से संबंधित था, तो ये आपका साथियों मारवाड़ जो प्रजामंडल है उससे संबंधित था, बिल्कुल आपका राइट आंसर रहने वाला है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था, ये मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया, इससे संबंधित था। एक साथियों 1857 की क्रांति किससे संबंधित नहीं थी, आपसे पूछी थी, तो ये डूंगरपुर रियासत से संबंधित नहीं थी। ये वाला ऑप्शन अगर क्वेश्चन में था तो आपका राइट आंसर था। साथ ही सारे क्वेश्चन स्मृति पर आधारित है, बच्चों से पूछ के बनाए, तो कोई पर्सन पूछने में गलती भी रह सकती है। नर नारायण मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति है, तो ये कौन सा है, तो ये दशावतार का जो मंदिर है ये बिल्कुल राइट है। एक बुक्स था चाहते हो श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी बुक है, किसकी है, तो ये मेवाड़ से संबंधित थी, बिल्कुल आपका रहेगा राइट आंसर। सेरिया जनजाति के मुखिया को हम क्या कहते हैं साथियों, पटेल कहते हैं। और एक पर्सन साथियों यहाँ पे राजस्थानी भाषा को लेकर था, राजस्थानी भाषा कौन सी है, तो राजस्थान में बोले जाने वाले कई बोले जैसे मारवाड़ी, मेवाड़ी, डुडाड़ी, शेखावटी, साहित्यिक, डिंगल पिंगल, ठीक है, ये सही होती है, ठीक है। तो इसमें जो हड़ौती है ये ऑप्शन था, तो ये राइट था। और अगर दिवस का पूछा है तो 21 फरवरी को ये दिवस मनाया जाता है। हड़ौती ऑप्शन में ज़्यादातर विद्यार्थी बता रहे हैं। शिकारी नृत्य है वो कौन से जिले से संबंधित है, ये तो ये सेरिया जनजाति से है और आपके 12 जिले से, ठीक है। अगर जनजाति पूछे तो सेरिया है, जिला पूछा तो आपका 12 रहने वाला है। शुष्क खेती के लिए कौन सी वर्षा अनुकूल होगी, तो आपके 75 सेंटीमीटर से जो कम वर्षा है ये आपकी बिल्कुल सही रहने वाली है। एक सवाल था यहाँ पे बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहते हैं, तो अवध को कहते हैं, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। और एक गुगरी, इमली, गजक, बुर्ज ये किसके हिस्से हैं, तो यहाँ पर ये तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में है इसके इस हिस्से थे। ये वाला ऑप्शन तो आप सभी को याद ही होगा साथियों, आपने सही भी किया होगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था, आप सभी को पता है। महिला उत्पीड़न अधिनियम कब बना था, तो बना तो 2005 में था, अगर 2006 में ये लागू हुआ था साथियों। अगर 2006 ऑप्शन में था तो ये वाला सही रहेगा, और केवल 2005 ही था तो ये वाला ऑप्शन रहेगा। 2005 में बनाया, 2006 में लागू हुआ था। जिस प्रकार से प्रश्न पूछा आपने देख लेना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब से लागू हुई थी, तो सन 2015 से लागू हो गई थी। पंचायती राज में कितने विषय हैं, तो यहाँ पे पंचायती राज में कुल 29 विषयों का उल्लेख यहाँ पे बताया जाता है। बेणेश्वर धाम किस नदियों के संगम पे है, तो माई, सोम, जाकिब, ये वाला ऑप्शन था साथियों। और एक मावट पूछा था, मावट कब होती है, तो आपको पता है साथियों, ये तो सभी को पता होगा कि आपके शीत ऋतु में होती है। एक पर्सन हमारे यहाँ पर साथियों राजस्थान में जिप्सम उत्पादन के लिए कौन सा जिला है, तो आपका जो बीकानेर जिला है ये वाला पहला नंबर पे है। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की आपसे सीटें पूछी थी, तो 47 सीटें आपके एसटी कैटेगरी की होती है साथियों, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन तो राइट हुआ होगा। एक बुक्स का नाम था सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी, तो ये अकबर ने अपनाई थी, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। और अहमदाबाद में किस संत का जन्म हुआ था, आपके दादू दयाल है, उनका जन्म यहाँ पे अहमदाबाद में हुआ था। इसके अलावा एक प्रश्न था साथियों कि जयपुर को राजधानी है वो किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया है, तो ये सत्यनारायण राव जो समिति इस पर बनाया गया था। इसके अलावा दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी पूछी थी साथियों, तो 111.32 किलोमीटर है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसके अलावा साथ एक प्रश्न था पृथ्वी का घनत्व कितना है, तो 5.51 ग्राम घन सेमी, ये वाला ऑप्शन है, बिल्कुल सही था। राजस्थानी भाषा से संबंधित बोली पूछी थी, तो हड़ौती इसमें ऑप्शन था, तो ये हड़ौती वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही रहने वाला है। इसके अलावा एक प्रश्न था राजस्थानी भाषा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो जॉर्ज गिरिसन ने यहाँ पे दिया था। इसके अलावा एक राहुल केला किसकी सहायता से बनाया गया था, तो ये जर्मनी की सहायता से बनाया गया था, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। इसके अलावा एक प्रश्न था 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष साक्षरता कितनी थी, तो 79 पॉइंट यहाँ पे 19% थी, ये वाला बिल्कुल था। सबसे खतरनाक भूकंप तरंग कौन सी होती है, तो आपकी एल तरंग होती है, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था साथियों। इसके अलावा एक प्रश्न था बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो ये आपका सारनाथ वाला ऑप्शन है, बिल्कुल सही रहेगा। और एक प्रशांत महासागर की जलधारा कौन सी है, तो अलास्का है जो ऑप्शन में था, ये वाला बिल्कुल सही रहेगा। इसके अलावा साथियों यहाँ पर राज्य की सरकार है ना किस पर कानून नहीं बना सकती है, तो आपके मुद्रा वाला जो ऑप्शन था बिल्कुल सही रहेगा। स्वतंत्रता के बाद में संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो 299 सदस्य थे, ये आप सभी ने सही किया होगा साथियों सवाल को। तो 91वें संविधान संशोधन में केंद्रीय मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या कितनी थी, तो ये 15% होती है साथियों, यहाँ पे कुल सीटों का 15%। सेनानी है ना वो किसकी पुस्तक है, तो यहाँ पे मुकुल जो मेघराज मुकुल है इसकी करती थी, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया होगा। इसके अलावा राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी और किस अनुच्छेद के तहत, तो ये आपके अनुच्छेद 74 के तहत होगी। टोलकालीन बुक है ना वो किसके काल की है, आप सभी को पता है, ये कंबन के काल की है, कंबन वाला ऑप्शन आपका उसमें बिल्कुल सही था साथियों।
इसके अलावा एक प्रश्न था साथियों इसमें कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने पुत्री प्रभावती की शादी है वो किस राजा से की थी, तो रुद्रदेव द्वितीय है वो ऑप्शन आपका बिल्कुल उसमें सही था। इसके अलावा एक शिवालिक की पहाड़ियों के निचले भाग को क्या कहते हैं, तो साथियों शिवालिक के नीचे वाले भाग को हम क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर इसको थोड़ी सी क्लियरिटी कर लेते हैं साथियों, कई सारे यहाँ पे डाउट है। तो अगर निचले भाग का पूछे तो आपका भाबर रहेगा। ठीक है, भाबर कंकड़ से ढके मैदान की वे संकरी पट्टी है जो सिंधु से तीस्ता तक शिवालिक की तलहटी में स्थित है। ठीक है, तलहटी में स्थित है। अगर उससे और नीचे पूछे तब तो आपका तराई आंसर आएगा। ठीक है, तराई वाला। ठीक है, और अगर आपके तलहटी में पूछे तो आपके भाबर आएगा। तो ज्यादातर भाबर का ही ऑप्शन राइट रहने वाला है। जैन धर्म में कौन सा संबंधित नहीं था, तो अनेकावाद और शादवाद वाले ऑप्शन है, इसमें जैन धर्म से संबंधित नहीं होते। प्ले बुक किससे संबंधित है, तो कोल्डवेल कुक से है। ये वाला ऑप्शन आपने बिल्कुल सही किया होगा। एक प्रश्न था साथियों यहाँ पर कि जो अनुच्छेद 137 है उसका पुनरावलोकन कौन कर सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के पास अधिकार होता है। सीमेंट के लिए अनुकूलित जिला कौन सा है, तो आपका चित्तौड़गढ़ जिला है। बिल्कुल आपका ये वाला ऑप्शन सही था। इसके अलावा आज का अंतिम प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में गलत कथन था, तो इसके प्रथम डायरेक्टर ने जॉन मार्शल नहीं थे साथियों। तो साथियों यहाँ पर ये सामाजिक विज्ञान के लगभग 49 सवाल थे साथियों, और हिंदी के लगभग 28 हमारे सवाल हमने यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुल मिला के आपके जो सवाल हो रहे हैं तो हम इसकी जोड़ कर लेते हैं, 8 8 16 1 17। ठीक है, और 6 2 8। ठीक है, 87 क्वेश्चन है। और आपको पास होने के लिए साथियों कितने 83 क्वेश्चन चाहिए। अगर आपके इसमें से 83 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो आप आसानी से पास हो सकते हैं। अगर और जनरल है तो आपको 90 चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं साथियों आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। इसके अलावा आपके संस्कृत में कितने राइट हो रहे हैं, इसके अलावा आपके एक लैंग्वेज मनोविज्ञान है, आप उसमें भी चेक कर सकते हैं साथियों। ये आपका स्कोर आप इससे काउंट कर सकते हैं साथियों। कुछ पर्सन इसमें एक्स्ट्रा हो सकते हैं, कुछ छूट गए होंगे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा पता है क्योंकि आपने पेपर दिया है साथियों, हमने तो बच्चों से पूछ के ही पेपर बनाया है, तो इसमें कोई त्रुटि रह सकती है। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद साथियों।